जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल सुपरनेचुरल पावर में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस जो कि कोटा में रहने वाले मेरे ही बड़े मौसी मौसा जी के साथ हुआ था। तो ये बात आज से 15 साल पहले की है। मेरी मौसी मौसा जी जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, जिसमें मौसा जी के 2 बड़े भाई, उनकी फैमिली और एक छोटे भाई की फैमिली, जो कि सब एक साथ एक ही घर में रहते थे। मौसा जी के बड़े भाई के कोई बच्चे नहीं थे एंड सेकंड नंबर वाले जो भाई थे, 3 लड़के और एक लड़की थी। और मेरे मौसी मौसा जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। और मौसा जी के छोटे वाले भाई की एक बेटी हुई थी जो कि 2 से 3 महीने की थी। और सबके पास एक एक रूम ही था रहने के लिए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। मौसा जी ने सोचा क्यों ना एक घर ले लिया जाए, तो उन्होंने एक नया घर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्हें कोटा के सेंटर में काफी अच्छी लोकेशन में एक घर मिल गया जो काफी बड़ा था और 2 मंजिल का बना हुआ था और काफी कम रेट में मिल रहा था। होने को तो वो घर काफी पुराने डिजाइन से बना हुआ था, मगर मौसा जी ने सही लोकेशन और कम पैसे में इतना बढ़िया घर छोड़ना सही नहीं समझा, तो उन्होंने बिना किसी जानकारी के वो घर खरीद लिया था। और मौसी मौसा जी और उनके छोटे भाई दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए थे। दोनों की फैमिली सेकंड मंजिल पर रहती थी और जो नीचे वाली मंजिल थी उन्होंने रेंट पे दे दी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। करीब 1 महीना निकल गया था। एक दिन मौसा जी के बड़े भाई का बेटा, जिसका नाम मोंटी था और उम्र 15 से 16 साल की थी, उसने सोचा चाचा चाची ने नया घर लिया है तो एक बार देख कर आता हूँ। तो वो घर देखने के लिए आया और वही मौसी के बच्चों के साथ खेलने के लिए लग गया। तो सब खेलते खेलते ऊपर छत पर चले गए। सर्दियों का टाइम था, करीब 3 से 4 बज रहे थे। मौसी ने सबको नीचे आने के लिए बोला तो आराम से नीचे उतर कर आ रहे थे। तो मोंटी था, वो सीढ़ियाँ उतर ही रहा था। लास्ट वाली सीढ़ियों पर हल्का सा उसका पैर टकरा गया और वो वहीं गिर गया। ये सब देखकर मौसी वगैरह सब भागते हुए आए और उसे उठाया। उन्होंने देखा कि उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी, तो उन्होंने घबराकर जल्दी से मौसा जी और उनके बड़े भाई उनको सबको कॉल किया और घर बुलाया। और जब सब लोग घर पर आए तो मोंटी की हालत देखकर मौसा जी उसको हॉस्पिटल लेकर गए, मगर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी और वो वहीं की वहीं खत्म हो गया था। सब लोग ये देखकर बहुत सदमे में चले गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतने धीरे से गिरने पर भी कोई मर कैसे सकता है। धीरे धीरे इस बात को निकले काफी टाइम हो गया था और सब लोग उस चीज से उबर चुके थे। मेरे जो मौसा जी है वो घर से ही काम किया करते थे। उनका सोने की ज्वेलरी बनाने का काम था, तो वो सारा काम घर से ही किया करते थे। एक दिन काम करते करते उनका स्टोव फट गया था और मौसा जी काफी ज्यादा जल चुके थे। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं उनके साथ बढ़ती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आया जब मौसी मौसा जी की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और दूसरी साइड मौसा जी के जो छोटे वाले भाई थे उनकी वाइफ के साथ भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चलने लग गई थी। वो सेकंड बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन कभी वो कंसीव भी नहीं कर पाई थी। फिर भी उन लोगों का कभी इस चीज पर ध्यान नहीं गया कि घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मौसी के नीचे वाली मंजिल में जो रेंट पर फैमिलियां रहती थी वो भी अभी ठीक से नहीं रह पाई थी और उसमें ज्यादा दिन के लिए कोई रह भी नहीं पाता था। सब लोग 1-2 महीने के अंदर ही छोड़कर चले जाते थे। कुछ टाइम बाद मेरी नानी वहाँ रहने के लिए गई। तो एक दिन तो नानी जिस रूम में सो रही थी उसी रूम के बाहर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि रूम से साफ साफ दिखाई देती थी। तो एक दिन जब नानी सो रही थी तो नानी को सीढ़ियों पर से कोई भागती हुई परछाई दिखी, मगर नानी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। तब नानी ने 2-3 दिन नोटिस किया कि सच में कोई परछाई ऊपर से नीचे जाती है और नीचे से ऊपर छत पर जाती है। फिर एक दिन मौसी ने अपने मंदिर में भगवान की खीर का भोग लगाया था और शाम को वो भोग उठाने गई थी तो कटोरी में से खीर गायब हो चुकी थी। उसके बाद नानी ने मौसी को बोला कि एक बार घर को दिखवा लेना चाहिए, घर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। घर में आने के बाद तुम सबकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है, तो एक बार ये घर को किसी को दिखवा लेते हैं। तो मौसी ने मौसा जी से सारा डिस्कशन किया और मौसा जी को बोला कि एक बार ये घर को दिखवा लेते हैं। मौसी के बोलने पर मौसा जी, उनकी जानकारी में एक पंडित जी थे, पंडित जी
के घर पे गए तो वहाँ जाकर पता चला कि पंडित जी तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन के बाद आएंगे। तब मौसा जी ने घर जाकर बताया कि पंडित जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन बाद आएंगे, तब बुला लेंगे। 3-4 दिनों के अंदर जो मौसी के नीचे रेंट पर फैमिली रहती थी, उनकी एक लड़की थी। उनकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी, जो सब्जी बेचने का काम किया करते थे। उनकी लड़की के साथ भी कुछ अजीब चीजें घट रही थी, जैसे कि वो लड़की जिस किसी चीज के बारे में भी सोचती थी वो उसके सामने अपने आप आ जाती थी। जैसे वो कभी मार्केट जाती तो उसको कोई कपड़े पसंद आ जाते, लेकिन उसके बाद खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो वो अपना मन मार कर घर पर आ जाती थी और अपनी मम्मी से बोलती थी। कुछ देर बाद वो कपड़े अपने आप ही उनके रूम में रखे हुए मिलते थे। कभी कुछ खाने का मन करता तो वो खाने की चीजें उनके सामने आ जाती। कभी पैसों की दिक्कत होती तो पैसे उनके हाथ में आ जाते थे अपने आप ही। तो ये सारी चीजों से काफी ज्यादा घबरा गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो अपने मम्मी पापा को बोलती तो उसके मम्मी पापा इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब वो लड़की सुबह नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गई और जैसे ही नहाना स्टार्ट किया तो उसने देखा बाथरूम की दीवार से 2 हाथ निकलकर उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो लड़की जैसी हालत में थी वैसे ही चिल्लाते हुए बाहर आई और सारी बात अपने मम्मी पापा को बताया। और उसकी सारी बातों को सुनकर उसके मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने उसी दिन वो घर छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगे। ये सीन देखकर मौसी और उनकी फैमिली भी काफी ज्यादा घबरा गई थी और मौसा जी ने जल्द से जल्द किसी दूसरे पंडित को कांटेक्ट किया और उनको अपने घर बुला के लेके आए। उन पंडित जी ने काफी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। तो पंडित जी जैसे ही घर पर आए सबसे पहले उन्होंने चारों तरफ गंगा जल छिड़का और सारी जगह अच्छी तरह से चेक किया। उनको घर देखने के बाद उन्होंने मौसा जी को बताया कि इस घर में एक जिन रहता है, ये उसी का घर है, उसी ने तुम्हारे भाई के लड़के को मारा है और तुम जो इतना परेशान हो वो उसी ने परेशान किया हुआ है। और वो जो लड़की जो नीचे रहती थी वो इस जिन को काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी, इसलिए वो उसकी हर इच्छा पूरी कर देता था। मगर तुम लोगों को ये कभी खुश नहीं रहने देगा, तो मैं भी इसको ज्यादा दिन के लिए नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि यह जिन काफी ज्यादा शक्तिशाली है और मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है जो मैं इस जिन से तुम्हारा पीछा छुड़वा पाऊँ। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी और भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद सबकी सब काफी ज्यादा घबरा गए थे और मौसा जी ने तुरंत डिसीजन लिया कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। और मौसा जी ने जितना जल्दी हो सके उस घर को बेच दिया और खुद किसी दूसरी जगह रेंट पर रहने के लिए चले गए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो दूसरा घर अफोर्ड नहीं कर पाते। और आज भी जिसके पास भी वो घर है वो भी काफी ज्यादा परेशान है और उससे भी चीज का कोई इलाज नहीं हो पाया, तो इसलिए वो घर आज भी कोटा की उसी जगह खाली पड़ा हुआ है। इस रियल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी कोई भी घर खरीदने से पहले पूरी तरह उसकी जानकारी ले ले और सारा कुछ देखने के बाद ही कोई घर खरीदे। तो ये था आज का रियल इंसिडेंट। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है तो आप भी हमारी जीमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ता है।